शिवसेना के चुनाव चिन्ह और नाम पर दावेदारी की लड़ाई आखिरी चरणों में है। चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे गुट से आज दोपहर 2 बजे तक जवाब देने को कहा। चुनाव आयोग ने पहले दोनों गुटों से 7 अक्टूबर तक अपनी बात रखने और लिखित बयान देने को कहा ताकि मामले की सुनवाई शुरू की जा सके। शिंदे गुट ने अपना जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन ठाकरे गुट ने नहीं किया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने कल तक का वक्त दिया। सोमवार को चुनाव आयोग की बड़ी बैठक तय है और माना जा रहा है कि शिवसेना की लड़ाई का फैसला इसी बैठक में हो जाएगा। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी केस पर वाराणसी कोर्ट में कथित शिवलिंग की वैज्ञानिक जांच को लेकर फैसला टल गया। अब अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। अदालत ने याचिकाकर्ता महिलाओं से पूछा कि वो एकमत होकर बताएं कि किस वैज्ञानिक पद्धति से जांच हो। मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक जांच की मांग पर आपत्ति जताई और कोर्ट से जवाब देने के लिए वक्त मांगा। मुस्लिम पक्ष का ये भी कहना है कि मुख्य मामला श्रृंगार गौरी में दैनिक पूजा की मांग को लेकर था। ऐसे में वजूखाने में मिली आकृति की जांच की किसी भी तरह की मांग केस को भटकाने के लिए रखी जा रही है। आज मैं बता रहा हूँ, माननीय न्यायालय ने इस मामले को आज फैसले के लिए लगाया था, पर जब आज कोर्ट बैठी तो कोर्ट ने मुझसे और मेरे सीनियर हरिशंकर जैन साहब से, जो प्लेंटिफ नंबर 2 से 5 की तरफ से अपीयर हो रहे हैं, कोर्ट ने कहा हम चाहते हैं ऑर्डर पास करने से पहले कुछ क्वेरीज है हमारी, उस क्वेरीज को आप सॉल्व कर दीजिए, उस पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दीजिए। और कोर्ट की 2 क्वेरी थी। पहला कि जो शिवलिंग वहाँ पे बरामद हुआ है 16 मई को कमीशन की कार्रवाई के दौरान, क्या वो इस केस प्रॉपर्टी का पार्ट है कि नहीं है, और दूसरा क्या साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट कमीशन जारी कर सकता है जिसमें कार्बन डेटिंग और बाकी प्रक्रिया अडॉप्ट की जा सकती है। कर्नाटक के बीदर में मस्जिद के बाहर पूजा पाठ के मामले में बड़ा सबूत सामने आया। ये सबूत 2021 यानी पिछले साल की एक तस्वीर के तौर पर सामने आया। इस तस्वीर में भी हिंदुओं को मस्जिद के बाहर पूजा पाठ करते देखा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि मस्जिद के बाहर कभी भी पूजा पाठ नहीं किया जाता, जबकि हिंदू पक्ष ही नहीं बल्कि पुलिस और कर्नाटक सरकार ने कहा था कि दशहरे के दिन हर साल हिंदू समुदाय के कुछ लोग मस्जिद के बाहर एक पेड़ की पूजा करते हैं। उनके इस दावे के बाद 2021 की तस्वीर भी सामने आई। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की थी और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था। झारखंड के बोकारो में पीट कर मुस्लिम युवक की हत्या के बाद इलाके में तनाव है। वारदात महुआटांग इलाके के धवैया गांव का है। बताया जा रहा है कि यह हत्या प्रेम प्रसंग में नहीं हुई। हत्या के बाद दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए इलाके में धारा 144 लगाई गई। साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती की गई। दिल्ली के केजरीवाल सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम पर हिंदू धर्म विरोधी बयान देने का आरोप लगा है। वो दिल्ली में बौद्ध धर्म में दीक्षा कार्यक्रम में शामिल हुए। आरोप है कि उन्होंने यहां लोगों को हिंदू देवी देवताओं को नहीं मानने की शपथ दिलाई। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने मुफ्त सामान देकर गरीब हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराया। बीजेपी ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा मांगा है। साथ ही मुख्यमंत्री और मंत्री के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी है। मैं अरविंद केजरीवाल का ट्विटर ID निकाल रखा हूं, जिसपे लिखा है, सब इंसान बराबर हैं, चाहे वो किसी धर्म या जाति के हों। हमें ऐसा भारत बनाना है जहां सभी धर्म और जाति के लोग भाईचारा और मोहब्बत हो उनमें, न कि नफरत और बैर। अरविंद केजरीवाल, अगर आपकी ये लाइनें सत्य है तो आज आपको उस मिनिस्टर को बर्खास्त कर देना ही चाहिए। बीजेपी के आरोपों का दिल्ली सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर मुद्दे में धर्म वाली राजनीति करती है। बौद्ध धर्म की शपथ के दौरान ये प्रतिज्ञाएं ली गई। उन्होंने कहा बीजेपी बेवजह मुद्दों को तूल दे रही है। उधर शपथ को लेकर विवाद के बीच खबर ये भी है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से नाराज हैं। आप 22 प्रतिज्ञाएं पूरी पढ़िए तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आएगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई मुद्दा नहीं है। वो हर चीज को, धार्मिक आयोजन को भी राजनीति में घसीटती है। इसका किसी राजनीतिक पार्टी से, किसी राजनीति से, किसी धर्म को आस्था बताने से कोई संबंध नहीं है। बौद्ध धर्म की दीक्षा का आयोजन हजारों जगह पर पूरी दुनिया में हर साल होता है।
समाजवादी पार्टी के संस्थापक और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। वो अभी भी गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल के सीसीयू में जीवन रक्षक दवाओं पर हैं। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुलायम सिंह का हाल जानने के लिए अस्पताल पहुंचे। यहाँ उन्होंने अखिलेश यादव से मिलकर नेताजी का हाल जाना। राजनाथ से पहले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मेदांता पहुंचे थे। मुलायम सिंह को सांस लेने में तकलीफ के चलते रविवार को आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। बिहार के बगहा में आदमखोर बाघ का आतंक जारी है। उसे मारने के आदेश जारी किए गए हैं। बिहार के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ने आदमखोर बाघ को मारने के लिए एनटीसीए को पत्र लिखा था, जिस पर एनटीसीए ने बाघ को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए। 8 मई से लेकर अब तक आदमखोर बाघ 8 लोगों को निशाना बना चुका है। कहा जा रहा है कि बाघ को पकड़ने के लिए पिछले कई दिनों से वन विभाग की टीम लगी हुई है, लेकिन वो पकड़ में नहीं आ रहा।